नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा कि स्पिरिचुअलिटी क्यों ज़रूरी है। हम सबको हमारे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना रहता है। हम उन सब चीज़ों के पीछे दौड़ते भी हैं, लेकिन हम खुश नहीं रह पाते हैं और हमें पता नहीं लगता कि असलियत में क्या चीज़ मिसिंग है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे बॉडी के लिए हमारे बहुत सारे विटामिन्स ज़रूरी होते हैं। विटामिन ए बी सी डी से लेके जो भी है जेड तक जो कुछ विटामिन्स है वो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा के लिए भी एक विटामिन ज़रूरी होता है। वो विटामिन किसी को पता नहीं है। उस विटामिन को मैं कहता हूँ कि विटामिन एस। व्हाट इज़ एस? सो एस स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअलिटी। विटामिन एस यानी स्पिरिचुअलिटी से ही हमारी आत्मा खुश होती है, प्रसन्न रहती है और हमें अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हमारी आत्मा प्रसन्न होगी तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगेगी। अगर आत्मा दुखी है तो आपके आसपास आजू बाजू में कितना भी कंफर्ट हो, चाहे आप एसी गाड़ी में बैठे हो या एसी रूम में हो या आप किसी 5 स्टार होटल में बैठे हो या राजमहल में ही क्यों ना बैठे हो, आप दुखी रहोगे क्योंकि आपके अंदर की आत्मा दुखी है। और वो आत्मा सुखी कब होती है? वो होती है विटामिन एस से। विटामिन एस मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज से। अध्यात्म का जब आप ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो उससे आत्मा का पोषण होता है, आत्मा खुश रहती है, अच्छी रहती है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। कहानी सबको पसंद होती है, आई नो। ये कहानी एक मेंढक की है। एक मेंढक जो एक कुएं में रहता था, बड़े से कुएं में रहता था। तो उस कुएं में बहुत सारा पानी भी था, बहुत सारे अंदर जगह भी थी। और वो मेंढक क्या करता था कि अपने रोज़मर्रा की लाइफ में डेली रूटीन में बिजी था। जो भी है कीड़े मकोड़े पकड़ना, खाना। फिर मेंढक की एक वाइफ भी थी, मेंढकी। उनके बच्चे भी थे, तो उनके साथ रहना, खाना पीना, यही डेली रूटीन में वो सब जी रहा था। और उसको ऐसा लगता था कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में इस कुएं से बड़ा और कुछ है नहीं। ये कुआं ही सब कुछ है, ये कुआं ही सब जगह फैला हुआ। अभी वो तो कुएं के अंदर का मेंढक है, फ्रॉग है एक बड़े से वेल के अंदर। तो उसको क्या पता कि बाहर की दुनिया क्या है। उसके लिए तो वो कुआं बड़ा सा वही पूरी दुनिया है, क्योंकि वो चाहे कितनी भी छलांग लगा ले, जंप मार ले, वो कुएं के बाहर तो जा नहीं सकता था। तो उसको बाहर का कुछ दिखता नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि बस ये कुआं ही पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व यही है। और ये सब चीज़ें अभी जब हम बाहर से सोचते हैं तो हमें हंसी आती है कि कितना पागल वो मूर्ख मेंढक था कि जिसे दुनिया का नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि वो अपने रूटीन चक्र में फंसा हुआ था। तो दोस्तों, जिस तरह से हम एक इंसान होकर उस मेंढक पे हंसते हैं, उसी तरह भगवान जी भी, ऊपर वाला जो यूनिवर्सल पावर है, वो भी हमें देख के हंसती है, क्योंकि हम भी उसी मेंढक के समान हैं जो हमारे ही कुएं में व्यस्त है, उसी में खुश है। हमारे पास टीवी है, रेडियो है, एसी है, वॉशिंग मशीन है। टीवी पे कभी आईपीएल मैचेस चलते हैं, कभी पुष्पा नाम की मूवी आ जाती है, कभी कार्टून्स चलते हैं, खाने को अच्छा अच्छा मिलता है होटल में। बस इसी सब ये कुएं के अंदर जो चलता है ना, उसी में हम बिजी हैं। उसके बाहर निकलने का हम सोचते भी नहीं है, हमको जान लेना भी नहीं है। हमें कुछ पड़ी ही नहीं है बाहर बाहर क्या है। हम अपने कुएं के अंदर खुश हैं। तो इसीलिए ब्रह्मांड जो हमारा है, या जो ब्रह्मा शक्ति है, वैश्विक शक्ति जो है, वो हमें देख के बहुत मतलब एक प्रकार से दुखी भी है, एक प्रकार से हमें हंसती भी है, क्योंकि ये किन चीज़ों में ये आदमी उलझ गया है, क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझ गए। हमारी आत्मा जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं, देखो, तो हमारी आत्मा दुखी होती है।
मैं एक अलग से वो इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊंगा कि जब भी कभी आप देखना मोबाइल हो या इंटरनेट हो, हम कुछ गलत चीज़ें करते हैं, देखते हैं, तो एक थोड़े टाइम के लिए हमें प्लेजर मिलता है, लेकिन बाद में हमारे मन में एक एक कहीं ना कहीं 1% भी क्यों ना हो, एक फीलिंग आती है कि ये बात हमने गलत कर दी, ये कुछ हमने गलत कर दिया, ये अच्छा नहीं किया, या ये टाइम हम अच्छे इसमें यूटिलाइज कर सकते थे। ऐसी फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि उस टाइम पे हमारी आत्मा दुखी होती है, आत्मा अंदर ही अंदर रोती है कि भाई मैंने कितने सारे जन्म निकाले हैं, कितने सारी योनियों से जाके, पशु योनि और कुछ जलचर की योनि जो गिनाई गई हैं हमारे वेदों में कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, उनमें से पार करके भाई मैं तेरे को मनुष्य जन्म में लेकर आया हूँ, और तू क्या कर रहा है? तू फंसा पड़ा है, तो इंटरनेट के माया जाल में उलझा पड़ा है, तो व्यर्थ की चीज़ों में अपनी एनर्जी गंवा रहा है, तो वो आत्मा दुखी होती है। इसीलिए हमें वो फीलिंग आती है। वो आत्मा हमें एक सबकॉन्शियस मैसेज देती है, उसकी वजह से हमें ये लगता है वो चीज़ करने के बाद में कि अरे यार मैंने ये गलत कर दिया। तो इसीलिए मेरा हमें आप सब लोगों से कहना है कि इस कुएं से थोड़ा सॉरी बाहर आ जाओ, मेंढक बने ना रहो कुएं के। क्योंकि जब हम अपने आत्म ज्ञान को हासिल करते हैं, तब हमारा जो सूक्ष्म रूप है, एक हमारा फिजिकल बॉडी रहता है, उसके बाजू में एक ऑरा रहता है जिसे सूक्ष्म रूप भी कुछ लोग कहते हैं, ये अलग अलग नाम है, तो नाम में कुछ रखा नहीं, काम से मतलब है। वो जो बॉडी रहती है, बॉडी छोड़ के आसपास की जो बॉडी रहती है, तो उस शरीर को हम अपने ज्ञान से बढ़ा सकते हैं, और जब वो बड़ा हो जाएगा शरीर, तो तब हम पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि ये सृष्टि कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे से इसमें अटके पड़े थे। जैसे एक चीनी का डिब्बा है, उसके अंदर कोई चींटी घुस जाती है तो उसको क्या लगता है बस यही ब्रह्मांड है, इधर तो बस चीनी चीनी है, खाने को मस्त मज़ा करो, आराम करो। लेकिन उसको क्या पता कि वो तो एक डब्बे के अंदर पैक हुई एक छोटा सा जीव है। यही तो मोह माया है, यही तो माया जाल होता है, और इससे तोड़ के हमें बाहर निकलना है। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं, एक एक करके हम वीडियो की सीरीज़ में मैं डिस्क्लोज़ करूँगा कि आसानी से हम क्या क्या रास्ते कर सकते हैं। ये मैं कोई बहुत बड़ा संत ज्ञानी तो हूँ नहीं, मुझे जितनी चीज़ें पता है और जो सिंपलेस्ट चीज़ें हैं जिन्हें करके हम इस कुएं से बाहर निकल सकते हैं। जब हम बाहर निकल के देखेंगे कि भाई ये तो और बड़ा है, क्योंकि अभी देखो हमें लगता है कि जो दुनिया है ये बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बाहर भी कितने ग्रह तारे, कितने गैलेक्सीज है, कितना ब्रह्मांड बड़ा है, हमें पता नहीं है। तो ये वीडियो का मतलब मैसेज यही है कि थोड़ा बड़ा सोचो। बहुत से लोग ये सेंटेंस बोलते हैं कि थोड़ा बड़ा सोचो, लेकिन वो बिज़नेस के मामले में ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा बिज़नेस बड़ा करना है, ज़्यादा घर बड़ा करना है, प्रॉपर्टी बड़ा करना है, लेकिन इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि वहाँ की करेंसी एक अलग करेंसी है। वहाँ की मतलब ये दुनिया छोड़ के जो दुनिया उसकी, उस पर एक अलग हम टॉपिक बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमें ये आत्मज्ञान होना ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत छोटी चीज़ें हैं, उनसे हमें ऊपर निकलना है। बस ये मैसेज एक बार आपके अंतरात्मा तक पहुंच जाए, फिर आपकी अंतरात्मा आपको बराबर वो रास्ते पे लेके जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने क्या क्या भुगता है इतने जन्मों में, इतने जन्म लेने के बाद में अगर ये आपको मनुष्य शरीर मिला है और ये आप व्यर्थ के मोह माया जाल में उलझ जाते हैं, तो पता नहीं कब ये आपके प्राण पखेरु जो बोलते हैं उड़ जाएंगे। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे मतलब आप किस टाइम आपकी डेथ हो जाए, नेक्स्ट मोमेंट में भी हो सकती है, नेक्स्ट 1 घंटे में भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके पास 1 दिन ही बचा हो और आप डूबे हैं या इन सब फालतू की चीज़ों में और समझो मौत आ गई, मर गए आप,
ऐसा ना हो, लेकिन एक समझो हम मर गए और फिर हमें या पछतावा होता है कि भाई अरे यार पूरी ज़िंदगी मैंने निकाल दी, इतने साल में जिया, 40 साल जिया, 50 साल जिया, 80 साल जिया, 100 साल जिया, लेकिन साला कभी मेडिटेशन करने को टाइम ही नहीं मिला। हाँ, एक आध दो बार मेडिटेशन किया था यार, लेकिन वो हुआ ही नहीं, बीच में नींद ही लग गई। क्या वो आत्मा को कुछ करना था, कुछ मोक्ष पाना था यार, वो तो रह गया यार, पूरा जन्म चला गया। ऐसा पछतावा ना हो इसके लिए अभी से जाग जाओ, अभी से इस दुनिया के ब्रह्मांड के माया जाल को समझो, इस कुएं से बाहर निकलो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।